अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे नैन सुप्रीम प्रो 1 के हवाले से। अगर हम बात करते हैं नैन सुप्रीम प्रो 1 की, तो ये नेस्ले का जो है वो बेहतरीन ब्रांड है। इसके अंदर डीएचए शामिल है, एआरए शामिल है, जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं नैन सुप्रीम प्रो 1 की, तो नैन सुप्रीम प्रो 1 जो है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स शामिल हैं। प्रोबायोटिक्स से क्या होगा कि बच्चे की जो टमी है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। फिर इसके बाद इसके अंदर जो है वो ऑप्टी प्रो शामिल है। इसके अंदर डीएचए और एआरए शामिल है, जो बच्चों की ब्रेन और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये एक स्टार्टर इन्फेंट मिल्क फार्मूला है। स्टार्टर इन्फेंट मिल्क फार्मूला यानी 0 टू 6 मंथ्स के बेबी के लिए, यानी आप पैदाइश से जो है बच्चे को ये मिल्क फार्मूला जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन मिल्क है, जिसका कोई भी जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो मदर्स मिल्क है। और अगर किसी वजह से बच्चे जो माएँ जो हैं अपने बच्चों को जो है वो मदर्स मिल्क नहीं पिला सकती, तो फिर स्विच किया जाता है इन्फेंट मिल्क फार्मूला पे। अगर हम बात करते हैं इन्फेंट मिल्क फार्मूला की, तो इन्फेंट मिल्क फार्मूला में कोशिश यही की जाती है कि माँ के दूध के करीब से करीब तक जो है वो फार्मूलेशन जो है वो बनाई जाए। अगर हम बात करते हैं नैन सुप्रीम प्रो 1 की, तो नैन सुप्रीम प्रो 1 क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर आयरन शामिल है, जिंक शामिल है, कैल्शियम शामिल है और विटामिन डी शामिल है। बहुत सारे जो है इसके अंदर इजाफी मिनरल्स शामिल हैं। और उससे क्या होगा कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट ठीक होगी, बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक रहे होगी और बच्चे की जो हड्डियां होंगी वो मजबूत होंगी। इसके अंदर यूनिक क्वालिटी है और क्वांटिटी है प्रोटीन की, जिससे क्या होगा कि बच्चे की ग्रोथ जो होगी वो बेहतरीन होगी। और जो नैन है, नैन सुप्रीम प्रो 1 है, उसमें कोशिश यही की गई है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले जाएं वो नेचुरल डाले जाएं। अब हम बात करते हैं फीडिंग चार्ट के हवाले से। अगर हम बात करते हैं फीडिंग चार्ट के हवाले से, तो अगर बच्चे की एज जो है, बच्चा जो है वो अगर फर्स्ट वीक का है या सेकंड वीक का है, तो उसमें जो है कितनी क्वांटिटी दी जाएगी। तो फीडिंग चार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीडिंग चार्ट जो है अगर आप उसके मुताबिक जो है वो अमाउंट नहीं डालेंगे, बच्चे को प्रिपरेशन नहीं बना के देंगे, तो क्या होगा कि बच्चे को जितनी न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो फीडिंग चार्ट को आपने लाजमी तौर पे जो है फॉलो करना है। तो अगर हम इसके फीडिंग चार्ट पे नज़र दुराते हैं, तो अगर बच्चा फर्स्ट वीक का है या सेकंड वीक का है, तो उसमें 3 स्कूप्स डलेंगे नैन सुप्रीम प्रो 1 के और 3 स्कूप्स डलेंगे 90 ml जो है वाटर के अंदर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1 ml की, तो 1 स्पून जो है वो हमेशा डलता है 30 ml ऑफ वाटर के अंदर या फिर 1 ओंस के अंदर। तो 3 जो हैं वो स्पून डलेंगे वो 90 ml वाटर के अंदर डलेंगे। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो बच्चा अगर फर्स्ट वीक का है तो आपने उसको 6 टाइम्स देना है। और अगर बच्चा सेकंड वीक का है तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने जो इसकी फ्रीक्वेंसी रखनी है वो 5 रखनी है। अगर हम बात करते हैं थर्ड वीक या फोर्थ वीक के बेबी की, तो उसमें जो स्कूप्स की अमाउंट डलेगी वो 4 स्कूप्स डलेंगे। और 4 स्कूप्स किस में डलेंगे, 4 स्कूप्स डलेंगे 120 ml वाटर के अंदर। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो वो आपने 5 टाइम्स देना है। 5 टाइम्स का मतलब यानी आपने दिन में 5 मरतबा देना है। अगर हम फोर्थ वीक की बेबी की बात करते हैं, तो आपने 4 स्कूप्स देने हैं 120 ml वाटर के अंदर और इसकी भी फ्रीक्वेंसी आपने 5 रखनी है। अगर हम सेकेंड मंथ के जो है वो बेबी की बात करते हैं, तो उसमें जो स्कूप्स की अमाउंट डालनी है वो आपने 5 स्कूप्स डालने हैं 150 ml वाटर के अंदर। और जो आपने फ्रीक्वेंसी रखनी है वो आपने 5 टाइम्स देने हैं। अगर हम थर्ड वीक के बेबी की बात करते हैं, तो उसमें 6 स्कूप्स डलेंगे 180 ml वाटर के अंदर और इसमें भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 5 रहेगी। अगर हम जो है फोर्थ मंथ के बेबी की बात करते हैं, तो उसमें 6 स्कूप्स डलेंगे। 6 स्कूप्स किसमें डलेंगे, 180 ml वाटर के अंदर और इसमें भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 5 रहेगी। अगर हम 6 के, ठीक है, ऑन 5th मंथ के बेबी की या 6 मंथ के बेबी की बात करते हैं, तो उसमें 7 स्कूप्स डलेंगे नैन सुप्रीम प्रो 1 के और 7 स्कूप्स डलेंगे 210 ml वाटर के अंदर। जैसे मैंने आपको रेशियो बताई है कि जो 1 स्पून है वो हमेशा डलेगा 1 ओंस के अंदर और 1 ओंस जो है वो बराबर है 30 ml वाटर के अंदर। तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो ये 5 टाइम्स जो है वो दिया जाएगा। तो फीडिंग चार्ट को आपने लाजमी तौर पे जो है
फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपने फॉलो करना है कि आपने जो इसका स्कूप्स जो लेना है, स्कूप को आप हमेशा जो है वो लेवल अप कर लें। स्कूप को लेवल अप करने का क्या तरीक़ेकार है? स्कूप को लेवल अप करने का तरीक़ेकार जो है वो बहुत आसान है। आपने पाउडर लेना है, ठीक है? जब भी आप स्कूप में पाउडर लेंगे आप देखेंगे कि थोड़ी-सी जो सरफेस है उसकी वो ऊपर को बढ़ गई है, तो आप किसी भी फ्लैट सरफेस से जो है उसकी जो सतह है उसको हमवार कर लें, ताकि जो स्कूप की जितनी अमाउंट चाहिए वो बच्चे को मिल सके। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के हवाले से, तो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अहम है। प्रिपरेशन में आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रिपरेशन में आप सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से धो लें, क्योंकि जितनी हाइजीनिक पैरामीटर्स होंगी, उतनी ही आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बेस्ट बनेगी। ठीक है? सबसे पहले आपने अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से धो लिया, फिर उसके बाद अपने यूटेंसिल्स को धो लें, ठीक है? वाटर से, ठीक है? यूटेंसिल्स को धोने के बाद आपने ये चीज़ लाज़मी करनी है कि आपने यूटेंसिल्स को स्टरलाइज़ करना है। अब बात ये है कि यूटेंसिल्स को स्टरलाइज़ कैसे करना है, तो यूटेंसिल्स को हमने स्टरलाइज़ ऐसे करना है कि हमने जो है वो फीडर लेना है, ठीक है? फीडर वगैरह को हमने किसी जो है लार्ज पॉट के अंदर डाल देना है, उसके अंदर आपने वाटर डालना है, उसको बॉयल करना है, ताकि जो जर्म्स हैं वो इक्विपमेंट से निकल जाएँ। स्टरलाइज़ करने के बाद स्टरलाइज़ करने के बाद आपने जो है वाटर को बॉयल करना है। वाटर को बॉयल करने के बाद आपने मॉडरेट टेम्परेचर में पे लाना है। फिर उसके बाद उसी वाटर को आपने जो है वो पोर कर देना है फीडर के अंदर। कितना पोर करना है, जितना फीडिंग चार्ट के अंदर मेंशन है। अगर फीडिंग चार्ट के अंदर मेंशन है कि फर्स्ट वीक के बेबी को जो है आपने 90 ml देना है, तो आप पोर भी कितना करेंगे, 90 ml। तो आपने जो है वो फीडर को जो है उसमें पोर कर देना है वाटर को। फिर उसके बाद आपने जो है स्कूप्स डालने हैं। स्कूप्स का मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि स्कूप को आप लाजमी तौर पे जो है वो लेवल अप कर लें। और अब स्कूप को लेवल अप करने का तरीका कार क्या है, किसी भी हमवार सतह से आप जो है उसको लेवल अप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया आपने स्कूप वही इस्तेमाल करना है जो आपको डब्बे के अंदर दिया हुआ है। आपने दूसरा स्कूप जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? आपने सतह को हमवार कर देना है, ठीक है? और आपने वही जो है वो स्पून जो है इसको लाज़मी तौर पे जो है वो इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपने जो है उसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करना है। जब आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि एक फ्रोथ सी अपीयर हो गई है। ये फ़ोग सी और ये फ्रोथ जैसे ही अपीयर होती है, तो आपने ये दूध जो है कभी भी जो है वो बच्चे को नहीं देना, ठीक है जी? क्योंकि अगर आप ये फ़ोग या फ्रोथ वाला या ये झागनुमा दूध बच्चे को देंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे की जो टमी है वो ख़राब हो जाए। और बच्चे को जो है मज़ीद जो है वो कोई गैस्ट्रिक जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसको लाज़मी तौर पे जो है वो अवॉइड करना है, तो बच्चे को झागनुमा दूध नहीं देना, इस झाग को नीचे सेटल डाउन होने देना है। और जब आपने बच्चे को ये फीडर देने लगे, तो लाज़मी तौर पे एक बार जो है वो फिंगर से टच कर लें क्या कि इसका टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है या नहीं है। क्योंकि अगर टेम्परेचर मॉडरेट नहीं होता, तो क्या होता है कि बच्चे को माउथ अल्सर वगैरह हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस हैं, आपने जैसे ही डब्बे का दूध जो है वो खोलना है, आप उसे किसी एयर टाइट जार कंटेनर में बंद कर दें। उससे क्या होगा कि इसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह नहीं जाएँगे। फिर सेकंड पे ये सवाल किया जाता है कि क्या इसको वाटर को माइक्रोवेव ओवन में बॉयल करना है? तो वाटर को आपने कभी भी माइक्रोवेव ओवन में बॉयल नहीं करना, क्योंकि अगर आप वाटर को माइक्रोवेव ओवन में बॉयल करेंगे, तो बहुत ज़्यादा तो जो प्रिपरेशन होगी वो ठीक नहीं बनेगी। आप इसके लिए कोई इलेक्ट्रिक केटल ले लें। फिर उसके बाद ये सवाल किया जाता है कि प्रिपरेशन बनाने के बाद जो है कितनी देर में यूज़ कर लेनी चाहिए? तो जैसे ही फ़ौरन जो है आप कोशिश करें, जैसे ही आप प्रिपरेशन बनाते हैं, आप फ़ौरी तौर पे उसको जो है वो इस्तेमाल कर लें। आप देर बिल्कुल ना करें। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड हेल्थियर पाकिस्तान।